हृदय रोग दुनिया भर में तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, जिसका खतरा सभी उम्र के लोगों में देखा जा रहा है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसे मामलों के कारण हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो 30 से कम उम्र के हैं। कोरोना महामारी के बाद इसका खतरा और भी बढ़ गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं सभी लोगों को अपनी हार्ट हेल्थ को लेकर गंभीरता से ध्यान देते रहने की आवश्यकता है। विश्व हृदय दिवस पर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीडी त्रिपाठी ने खबर आप तक से विस्तृत जानकारी साझा करते हुए 29 सितंबर को प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी कड़ी में आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी हृदय दिवस मनाया गया। और सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमको समय दिया। तो हृदय रोग से संबंधित आपसे हम चर्चा करने के लिए आप हमारे पास हैं, और लोग कैसे जागरूक हों और हृदय रोग से उपचारों को कैसे मिले या कैसे और सावधानी बरतें, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। ये हृदय रोग अक्सर देखने को मिलता है कि कम उम्र में भी लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं और उनको मौत का सामना करना पड़ता है। कुछ ही लोग हैं जो जिनको हृदय रोग कोई होता है और समय से उपचार उनको मिल पाता है। ये कैसे इसको हम रोक सकते हैं, बताएं। सबसे पहले 29 सितंबर को हर वर्ष वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। उसी तारतम्य में आज का इंटरव्यू है। आज का जो थीम है, यानी कि हर साल वर्ल्ड हार्ट डे के लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एक थीम रखता है कि भाई इस साल इस थीम में काम करना है। तो आज का थीम है यूज हार्ट फॉर एक्शन, मतलब कि दिल से काम करें, कोई भी काम करें। और अब आते हैं कि क्या हृदय रोग बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली हृदय रोग की डायग्नोसिस बढ़ रही है, लोगों को ज़्यादा पहचान में आ रही है। और युवाओं में अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से लगभग ज़्यादा ही देखा जा रहा है। और इसके लिए देखा गया है कि अगर पर्टिकुलरली हार्ट अटैक के केसेस में अगर हम लोग इसके 7-8 जो मेजर रिस्क फैक्टर हैं उनका नियंत्रण कर लेते हैं, तो हम लोग हार्ट अटैक के रिस्क को और उसके कारण होने वाली प्रीमेच्योर डेथ को 80% तक रोक सकते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ें हमारे हाथ में हैं। हालांकि सब कुछ करने के बाद भी बहुत टेनी यानी बहुत छोटे से फ्रैक्शन में हम लोग इसका बचाव नहीं कर पाते, लेकिन वो फ्रैक्शन बहुत छोटा है। अगर 100 लोग इसको फॉलो करते हैं तो 99 लोगों को फ़ायदा होना ही है। एक व्यक्ति को हो सकता है फ़ायदा ना हो। हम 99 के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई कैसे उस रिस्क फैक्टर का नियंत्रण किया जाए जो हमारे हैं, और कैसे हम लोग अपने आप को बचा के लंबे समय तक जीवन बनाए रखें और हार्ट अटैक और उसके कॉन्सिक्वेंस यानी उसके जो खराब परिणाम है उससे बच सकें। डॉक्टर साहब, कई बार अक्सर देखने को मिल रहा है कि आप लोगों के द्वारा कहा जाता है कि जो एक्सरसाइज करते हैं या सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं और उनकी एक्टिविटी एक्टिव रहती है, ऐसे लोगों को भी हार्ट अटैक की बीमारी हुई है और उनको जीवन बचाना मुश्किल हो गया है। डेफिनेटली इस पर आपका क्या कहना है? बहुत जटिल सब्जेक्ट है बेसिकली कहा जाए, लेकिन सिंप्लीफाइड करते हैं। किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम अच्छी नहीं है, मध्यम मार्ग अपनाना है। ज़्यादा घंटे एक्सरसाइज करेंगे तो भी सडन डेथ होती है, कम एक्सरसाइज करते हैं तो भी होती है। तो आपको लगभग आधे घंटे से 1 घंटे से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, पहला। दूसरा, एक्सरसाइज अगर किसी व्यक्ति ने कभी नहीं की है, 35 साल 40 साल तक, वो अचानक से एक्सरसाइज शुरू करता है तो उसकी प्राइमिंग नहीं है और उसके हार्ट वाले जो ब्लॉक है तो अचानक से फट जाते हैं तो अटैक हो जाता है। ये अक्सर देखा जाता है कि अभी जिम जाना शुरू किए थे कुछ दिन पहले और ट्रेडमिल दौड़ते दौड़ते नुकसान हो गया। तीसरा, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और लाइफ स्टाइल भी खराब रखे हैं, मतलब बीड़ी सिगरेट भी पी रहे हैं, खाना भी बाहर खा रहे हैं खूब सारा, और फिर जाके दौड़ भी रहे हैं। ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि ब्लॉक बन भी रहे हैं आपके और फिर दौड़ान भी चल रहा है, तो मतलब ब्लॉक फटने की व्यवस्था बन रही है। तो ये भी बड़ा नुकसान का है। और एक सीधे सीधे काम है कि एक्सरसाइज जब जाना शुरू करने जाएं तो उससे पहले अपना प्री एक्सरसाइज या प्री जिम अपना पूरा इवेल्युएशन करा के जाए कि भाई हम जिम जाने योग्य हैं कि नहीं, हमारी रिपोर्ट ठीक है कि नहीं, कि कुछ दिन बाद जाए ठीक करके। तो ये आपके अचानक से होने वाली संभावना बहुत कम कर देगी। तो ये तो एक्सरसाइज की बात हुई। और दूसरे रिस्क फैक्टर जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये सब भी आपको अपना कंट्रोल करना है। बाहर का खाना खाने से बचना है। ट्रांस फैट यानी कि जो बार बार तले हुए तेल के समोसे हैं, ये सबसे बचना है। तो ये आपको फायदा करेगा, डेफिनेटली लंबे समय तक जीवन बनाए रखने में मदद करेगा। डॉक्टर साहब, ये हृदय रोग में उम्र कितनी मायने रखती है कि किस उम्र के लोगों को ज़्यादा हो रही है, किस उम्र के लोगों को? हृदय रोग देखिए सिंपल समझिएगा
कि किसी को भी जब हृदय रोग यानी ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं, हृदय रोग बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है, हार्ट की कई बीमारियां होती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो मेजर किलर है वो ब्लॉक है। तो जो ब्लॉकेज है वो शुरुआत होने लगता है 25 से 30 साल की एज में, हल्के छोटे माइनर ब्लॉक होने लगते हैं, फिर धीरे धीरे सभी के लिए नहीं लेकिन ज़्यादातर केसेस में, और फिर धीरे धीरे एक आर्टरी में होता है, फिर 40-50 55 में दूसरे में होता है, फिर 70-80 में तीसरे में होता है। सब में नहीं, लेकिन उम्र के साथ ब्लॉकेज बढ़ते हैं। बहुत सौभाग्यशाली रहते हैं जिनके समय के साथ 80-90 के आसपास तीनों में निकलता है, क्योंकि उनके ब्लॉक फटे नहीं और ठीक ठाक चल गया उनका जीवन, ये बड़ी बात है। और लास्ट में 90-90 के आसपास जो सडन डेथ जितनी भी होती हैं, ज़्यादातर केसेस में वो हार्ट के कारण ही होती हैं। तो उम्र का मायने ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ब्लॉकेज बढ़ने की संभावना रहती है, पर ये देखा गया है कि अगर अर्ली एज में हार्ट अटैक होता है तो उसकी मॉर्टेलिटी ज़्यादा रहती है, यानी कि रिस्क ज़्यादा रहता है। 35 साल के एक बच्चे को किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, उसके वर्सेस 65 साल को हो रहा है, तो 35 साल वाले को ज़्यादा रिस्क है कि उसकी जान जाने की संभावना है, क्योंकि उसका हार्ट प्राइम नहीं रहता उतने बड़े इवेंट के लिए जितना कि 65 में होता है प्राइम। तो 35 साल के जो व्यक्ति है उसको अपने लाइफ स्टाइल पर ज़्यादा ध्यान देना रिलेटिवली 65 के, हालांकि दोनों को ध्यान देना है। अक्सर खान पान में जैसे हम ध्यान नहीं देते हैं, तो आजकल तो इतनी ज़्यादा दूषित खाद्य सामग्रियाँ बिक रही हैं, चाहे सब्जी हो, खाद्य तेल हो, अनाज हो, कुछ भी बिना केमिकल डाले, बिना खाद वगैरह डाले हो, क्योंकि उसको उपज नहीं हो पा रही है। तो इसको कैसे लोग अपने उपयोग में लाएं, इन चीज़ों को उपयोग में लाएं? इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं है कि खाद्य सामग्री की पहचान करना कि ये बिना मिलावट की है और पेस्टिसाइड की अधिक मात्रा की है, बड़ा कठिन है हमारे यहाँ। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि कोशिश करें कि सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है, अगर आपको आसपास मिल पाए और जहाँ आपको पता है कि अच्छे से मिल सकता है तो वहाँ से सब्जियाँ हो सके तो, अगर संभावना है तो घर में उगाएं, नहीं हो सकती तो जहाँ से भी लेके आए अच्छे से साफ सफाई करने के बाद बनाएं। बना बनाया खाना ऐसे होटलों में ना खाएं जहाँ पहले से रिकॉर्ड हो कि खराब देते हैं या फिर पुराना खाना रखते हैं। कोशिश करें कि बाहर कम से कम खाएं और ज़रूरत होने पर ही खाएं। अब पेट भर खाना ना खाएं, जितनी भी ज़रूरत है उतना ही खाना खाएं। मतलब अगर 2 रोटी की ज़रूरत है तो 4 रोटी ना खाएं, 2 रोटी खा के छोड़ दें खाना। ये ना सोचिए कि 2 रोटी फेंकी जाएगी तो हम खा लेते हैं, क्योंकि जो 2 रोटी आप खाएंगे वो भविष्य में बार बार खाते खाते आपको डायबिटीज़ और हार्ट अटैक कराएगी। तो बचा हुआ खाना आप गाय को दे सकते हैं पर खुद नहीं खाना है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो अरेस्ट है, कार्डियक अरेस्ट, इसमें कोई समय ज़्यादा नहीं मिल पाता, और जो दूर दराज के रहने वाले लोग हैं ग्रामीण अंचलों में, उनको उपचार की सुविधा नहीं मिल पाती समय से, क्योंकि एम्बुलेंस आने में या उनका वाहन तलाशने में, हॉस्पिटल तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ऐसे लोग प्राथमिक उपचार के लिए क्या करें? अक्सर ये देखने को मिलता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी उनसे काफ़ी दूर पर होता है। ऐसी स्थिति में उनको किस तरह का उपचार लेना चाहिए? प्राथमिक तो सबसे पहले अगर सीने में दर्द हो रहा है, 5 मिनट 7 मिनट हो गए तो ये मान लें कि कुछ गड़बड़ हो गई। सीने में दर्द मतलब ज़्यादा अनयूजुअल दर्द, ऐसा लग रहा है कि अरे क्या हो गया बहुत तेज, तो ये माने कि हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी है। तुरंत अपने दोस्त यार जो भी अगल बगल हैं, गाड़ी है जिनके पास, नहीं भी है तो उनको बुलाएं और व्यवस्था करें कि नियरेस्ट सेंटर में जाएंगे, जो भी हो सकता है 25 मिनट 20 मिनट की दूरी पे होगा, जहाँ ECG हो, तुरंत वहाँ पहुँचना है। इस बीच में अगर घर में एस्प्रिन रखिए तो एस्प्रिन ले सकते हैं, 300 मिलीग्राम एस्प्रिन खाएं और ECG कराएं। ज़्यादातर केसेस में आजकल ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है ECG मशीन में, बता देती हैं कि भाई अटैक है, और उसके बाद फिर अगर ऐसा आता है तो वो खुद ही सुपर स्पेशलिटी या ऐसे सेंटर्स भेज देते हैं जहाँ पर अपना इलाज हो सकता है। तो और दूसरी बात है कि अगर हार्ट अटैक यानी सीने में दर्द हो, फिर अरेस्ट हो गया, अरेस्ट का मतलब तो अचानक से हार्ट रुक गया, मरीज बेहोश होकर गिर गया और फिर अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो उस समय CPR करना है, सीना दबाना है अपने 100 बार 1 मिनट में, और फिर भी अपने को बुलाना ही है किसी को कि चलो भाई जल्दी लेके चलो, इनको हार्ट अटैक है, संभावित है, अपन को तुरंत जाना है। तो बेसिकली हार्ट अटैक का मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, बाहर कुछ किया नहीं जा सकता बहुत ज़्यादा। ये है कि आपको दर्द होने और नुकसान होने के पहले हॉस्पिटल पहुंच जाना है। इस बीच में कोई बहुत ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है कि दर्द हो रहा है और किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे खड़े हैं कि लाइन लगी हुई है। एंजियोप्लास्टी के माध्यम से मरीजों की सेवाएं दी गई हैं और वो मरीज स्वस्थ हुए। इस इतने बड़े रिकॉर्ड बनाने के पीछे सबसे बड़ा किसका सहयोग है? बेसिकली ये कंट्रीब्यूटरी है, सभी कार्डियोलॉजिस्ट मिल के काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि प्रशासन का सहयोग है। अगर सामान नहीं उपलब्ध होता तो हम लोग कैसे काम करते? तो इसमें तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल सीधा योगदान है। वो उन्होंने पूरी तरह से हम लोगों को सहयोग किया, पूरा ही सहयोग किया, तभी आज सुपर स्पेशलिटी आज इस स्थिति पे है। और अभी सहयोग ऐसा है कि आप मान के चलिए हम लोग प्रदेश में नंबर 1
हैं और बने रहेंगे और बेहतर ही करेंगे हम, खराब नहीं होने वाला है। और भी डॉक्टर्स आने वाले हैं, चीज़ें और बेहतर होने वाली हैं, मतलब अच्छा लगने वाला है। वर्ल्ड हार्ट डे पर आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला जी आए हुए थे, उन्होंने केक भी काटा, आप लोगों को बधाई दी, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बहुत गौरव की बात है हम लोग के लिए, चिकित्सकों के लिए, कि स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों एक ही हैं और रीवा के ही हैं, और उनका सीधा संवाद है सब लोगों से, और वो सीधे हम लोग के ऊपर मतलब ऐसा मान लीजिए ब्लेसिंग के रूप में है, और चीज़ें बिल्कुल बेहतर करते हैं हम लोग के लिए, कि हम लोग को अगर कोई नई। तो ये थे हमारे विंध्य क्षेत्र के प्रसिद्ध जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बी डी त्रिपाठी जी। आपने हृदय रोग के संबंध में बहुत सारी जानकारी दी और लोग कैसे जागरूक हो इसके बारे में उन्होंने सलाह दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।